कश्मीर के अंदर पूरे हिंदुस्तान में तो गुंडागर्दी से सरकार ये लोग चला रही, लेकिन यहाँ भी जिस तरीके से एक दहशत फैलाई जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है। इलेक्शन के दौरान अपोजिशन के वर्करों के साथ मारपीट की गई, उनके ऊपर हमले किए गए, उनकी महिलाओं के ऊपर हमले किए गए, लेकिन कोई भी सुनवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं हुई। जहां विरोधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, पुलिस प्रशासन को इस्तेमाल किया गया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको प्रमोट किया गया। बीजेपी के लीडर्स जो हैं इन अपोजिशन के ऊपर हमले करने में इन्वॉल्व रहे और कोई संज्ञान पुलिस प्रशासन का इसके प्रति नहीं लिया गया। जिस तरीके से हरास किया गया अपोजिशन को, हम एक लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से कहना चाहते हैं कि इसकी एक इंक्वायरी की जानी चाहिए और उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं उधमपुर की बात करूं तो बलवंत जी ने सिर्फ एक बयान दिया था कि स्मृति ईरानी को उन्होंने नाचने वाली कहा, क्योंकि वो टीवी के ऊपर अगर नाच गाना करती हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बहुत बुरा लगा और उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी गई। हालांकि वो एक कलाकार हैं, हम कहते हैं, और कलाकार जब नाचता गाजता है और उसको नाचने वाली उन्होंने कह दिया तो उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। लेकिन पैंथर्स पार्टी की महिलाओं के ऊपर हमले होते हैं, उनके साथ गाली गलौज किया जाता है, उनको बद्दी बद्दी गालियां दी जाती हैं और असॉल्ट्स उनके ऊपर हुए, फिजिकल असॉल्ट्स उनके ऊपर हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन गुंडों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये की जहां कड़ी मजम्मत करते हैं, वही चाहते हैं ये कि गुंडागर्दी के निजाम को यहां की आवाम जो है वो कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से हम अपील करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से हम अपील करना चाहते हैं कि जितनी भी कंप्लेंट्स पैंथर्स पार्टी की तरफ से गई हैं उनमें से एक कंप्लेंट का भी संज्ञान नहीं लिया गया है और पैंथर्स पार्टी के लोगों के ऊपर फ्रिवोलस ग्राउंड्स के ऊपर एफआईआर डाली गई और उनके ऊपर जो है पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा जो है वो दबाव बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी हम कहना चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी उधमपुर जिले की 14 सीटों के ऊपर जीत रही है और अब ये कहा जा रहा है, ये एक चर्चा उधमपुर में इस वक्त चल रही है कि प्रशासन से मिलकर भारतीय जनता पार्टी जो मतदान पेटियां हैं, जो बैलेट बॉक्सेस हैं, उसमें भी गड़बड़ी कराने की कोशिश कर रही है और गुंडे बदमाशों को काउंटिंग के लिए एजेंट्स बनाकर अंदर भेजा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। पोलिंग में खलल डालने के लिए हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जो नोटोरियस एलिमेंट्स हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनकी एंट्री काउंटिंग सेंटर्स के अंदर बैन की जानी चाहिए। उनके नाम भी हमने जो है वो जिला प्रशासन को दिए हुए हैं। अगर वो अंदर जाकर कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए ना केवल प्रशासन जिम्मेदार होगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी यहाँ के अवाम को जवाब देना होगा, क्योंकि उन्होंने खुलेआम वो आज भी कहते फिर रहे हैं कि हम वहाँ काउंटिंग नहीं होने देंगे, काउंटिंग में खलल डालेंगे और जीत के बाहर पैंथर्स पार्टी के लोगों को नहीं आने देंगे। इस किस्म की बातें उन लोगों द्वारा की जा रही हैं जो नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं, जिनके खिलाफ 10-10, 15-15 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। तो सरकार को मैं ये चेताना चाहता हूं, यहाँ के प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि ऐसे उपद्रवियों की, ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स की एंट्री काउंटिंग स्टेशंस के अंदर बैन की जाए और फ्री एंड फेयर तरीके से काउंटिंग जो है वो करवाई जाए और जिन लोगों ने अपोजिशन के लोगों के ऊपर हमले किए हैं इलेक्शन के दौरान, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।